नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष बिथरे। कोरोना की इस दूसरी लहर में लोग बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, पैनिक हो रहे हैं सारे लोग। इन सब का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी टीवी। लोग बाग बैठे बैठे सिर्फ घर में टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ में वही आ रहा है, वही उनके दिमाग में भरा जा रहा है और लोग एंक्सस हो रहे हैं। इसी प्लैनेट पे बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे सूचनाएं जा नहीं पाती हैं और वहाँ कोरोना भी नहीं जा पाता है। तो इसी प्लैनेट पे कई लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको पता नहीं कोरोना क्या है, खुश हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, रह रहे हैं, मज़े में हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वायरस है वो इस प्लैनेट को ख़त्म करने के लिए आया है, नहीं। ये वायरस, इसमें एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये बहुत दूर तक नहीं जाता है। अच्छा, एक और जो लोगों की में एंजाइटी का जो बहुत बड़ा कारण है, कई लोग कह रहे हैं अब तो ये हवा से फैल रहा है, अब तो ये एयरबॉर्न हो गया। तो एयरबॉर्न हो गया तो एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि किसी पड़ोसी के घर से उड़ के आपके घर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एयरबॉर्न का सिर्फ इतना मतलब है कि कुछ समय तक इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं और कुछ समय तक हवा में तैर सकते हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट तक, वो भी बंद कमरे में। तो एयरबॉर्न को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत ज़्यादा एंक्सस ना हो। आप अपने घर पर रहते हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कारण हमारी सूचनाएं हैं। तो देश की मीडिया को भी ये तय करना चाहिए कि सूचनाएं जो हैं, किस तरह की सूचनाएं हमारे एक देश के आम नागरिक को पता होनी चाहिए और किस तरह की सूचनाएं मेडिकल स्टाफ्स को पता होना चाहिए। सूचनाओं का एक तार्किक वितरण होना चाहिए, क्योंकि सारी सूचनाएं अगर आप दिमाग में इकट्ठा करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होना ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक आम नागरिक को कोरोना के बारे में क्या जानना चाहिए? एक आम आदमी को कोरोना के बारे में सिर्फ इतना जानना चाहिए कि इसमें दूरी का पालन करना है, इसमें मास्क का यूज़ करना है, इसमें हाथ धोना है और जब समय आपका आ जाए तो आपको वैक्सीन लगाना है। संतुलित भोजन लेना, एक्सरसाइज करना, अच्छा सोना, ये तो पहले से ही स्वास्थ्य के आधार रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप उसको फॉलो करते रहिए। तो एंग्जाइटी जो है हमारे शरीर को किस तरह से बुरी तरह प्रभावित करती है। एंग्जाइटी के कारण हमारे जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म के कारण हमारा जो एनर्जी की खपत है, जो ऊर्जा की खपत है वो बढ़ती है। उससे हमें थकावट आती है। उससे थकावट के कारण हम अपने आप को और बीमार महसूस करते हैं। ऑक्सीजन की जो खपत बढ़ती है उसके कारण हमें ऐसा लगता है हमारी सांस फूल रही है। मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से हमारा शरीर का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है, हमें हल्का सा बुखार जैसा लगता है, हमें लगता है बस कोरोना हो रहा है। एंग्जाइटी के कारण आपको ऐसा लग रहा है और ऐसा लगने के कारण फिर आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो ये एक तरीके से एक कुचक्र की स्थिति बन जाती है। एंग्जाइटी से आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस से आपको नींद कम आएगी और जब नींद नहीं आएगी तो मानसिक स्वास्थ्य फिर बुरी तरह प्रभावित होगा। प्रॉपर नींद नहीं लेने से भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और इस तरह से दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो आज के समय में कोरोना के जितना ही इम्पॉर्टेंट एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी है। आपको कोरोना, अगर आप घर पे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, दूरी का सही पालन कर रहे हैं, तो आपको कोरोना नहीं होगा। आप बेवजह डर रहे हैं। जो कुछ लोग डर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही है, उनको ऐसा लगता है कहीं हवा से उड़ के आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर और नर्सेस 1 साल से लगभग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर और नर्सेस को कोरोना नहीं हुआ अभी तक। इसका मतलब ये है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे,
सुरक्षा से आप अपना रहन सहन जीवन शैली बना के रहेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो जो एंग्जाइटी है हमारा, इसको कम करने के लिए जो भी प्रयास हैं आपके अपने स्तर पे करिए। एंटरटेनमेंट जो है उसमें आप दूसरे चैनल से देखिए, आप लोगों से बात करिए, आपके जो शौक़ हैं उनको आप अपना निकालिए और उन पे अपना समय निकालिए। जिस समय हम ये यूट्यूब बना रहे हैं उस समय अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है तो वो मुझे खुद ही है। मैं जब क्लास लेता था तो मैं एक चीज़ बोलता था क्लास में कि इस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है या कोई सबसे ज़्यादा समझ रहा है तो मैं वो खुद ही हूँ। तो इस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा जिसको लाभ मिल रहा है वो मुझे ही मिल रहा है। इसका कारण ये है कि अभी मैं वर्तमान में हूँ और वर्तमान में मैं जब चीज़ें कर रहा हूँ तो हम चिंतित नहीं हैं अभी भविष्य के बारे में या अतीत के बारे में। तो वर्तमान में रह के आप जो भी कर सकते हो उस एक खुशी का और आनंद का एक सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक कारण है वो ये भी है कि आप जब कुछ चीज़ें किसी को देते हैं, जॉय ऑफ गिविंग, जो देने का आनंद है वो भी प्राप्त आपको हो रहा है। क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ लोगों को तो उससे लाभ होगा और मुझे इसमें आनंद प्राप्ति होती है, जॉय ऑफ गिविंग। इस तरह से मैं अपना स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता हूँ। तो हर व्यक्ति इस तरह से जॉय ऑफ गिविंग का भी मज़ा ले सकता है। आप कुछ अपने स्तर पे जो कुछ कर सकते हैं लोगों को देने की कोशिश कीजिए, आपको बदले में मज़ा ज़रूर मिलेगा, आनंद ज़रूर मिलेगा। तो इस समय आप दोस्तों से बात करें, आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छा संतुलित भोजन लें, ताज़े फल और सब्जियां लें, इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप जब मैगी खाते हैं या कोई ये सब स्नैक्स खाते हैं और तब आप फील करके देखिएगा, तब आपकी फीलिंग अलग होती है। जब आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तब आपकी फीलिंग जो है और आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अपने देश में कहा भी गया है कि जैसा भोजन जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन। तो ये सब अपने देश में पहले से अपने जो गुरु लोग हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हमें बता के रखी हैं। और हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और एंग्जाइटी में बैठे हुए हैं। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा हो जाएगा। हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो तो करें। तो मेरा यही निवेदन है कि अपना समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय किसी न किसी चीज़ से जुड़े रहें, इन्वॉल्व रहें, किसी एक्टिविटीज़ में, किसी की सहायता करने में, किसी की मदद करने में, दोस्तों से बात करने में। आपका सिर्फ कभी कभी क्या होता है, सिर्फ किसी से बात करना ही सामने वाले को इससे लाभ मिल जाता है। इसको एक कहते भी हैं साइकेट्री में, इसको ड्रेनिंग आउट, मतलब मन के जो विचार हैं हमारे कभी कभी निकल जाते हैं, उतने में लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये सब जो समाज में एक दूसरे से बात करना, ये संवाद स्थापित करना, और ये जो चैनल्स हैं इनको कम देखना, अच्छी नींद सोना, अच्छी नींद के लिए जो बहुत अच्छी टेक्निक्स दी हुई हैं, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, एक टेक्निक है, तो उसमें वो उससे भी नींद के आने में बहुत सहायक है। वो एक योग निद्रा है, योग निद्रा कर सकते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें घर पर बैठे बैठे, उससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है या अच्छा होता है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। देखिए, हमारा मन हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हमारा शरीर हमारा मन को प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आप किसी भी एक चीज़ को मजबूत करके रखेंगे तो दूसरा अपने आप मजबूत हो जाएगा। थैंक यू।